जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आपका कल का सीरीज पूरा परसेंटेज पर हमने समाप्त किया था। हम बोले थे कि आपका 15 दिन 15 मैराथन रहेगा। इसमें आज आपका एपिसोड नंबर 2 है, ठीक है ना? एपिसोड नंबर दूसरा आज है आपका। और आपका एपिसोड जो पहला था वो पूरा परसेंटेज पर हमने समाप्त कर दिया। आज जो एपिसोड नंबर है वो मेरा और आप लोग का दूसरा एपिसोड है। इसमें हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा धुआं-धुआं करने वाले हैं, ठीक है ना भाई साहब? सब सही सलामत है ना घर पे? तैयारी कर रहे हैं ना जम के? क्योंकि आपके लिए भाई साहब 30 दिन 30 मैराथन जो है, सॉरी 15 दिन 15 मैराथन जो है, ठीक है? 30 दिन का भी तैयारी हो रहा है आपके लिए, ठीक है? तो 15 दिन 15 मैराथन जो है आपके लिए हमने लाया है, तो उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना? जैसा कि कल आपको बोले थे कि परसेंटेज समाप्त कर देंगे तो समाप्त कर देंगे। उसी प्रकार से आपका परसेंटेज पूरा समाप्त हो गया। जितना हो सके टाइप, ठीक है ना? आपका अग्निवीर के लिए उतना काफ़ी था हमारे लिए। और आज आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो भी आपका हर टाइप कवर कर देगा। बस डाटा बोले थे चेंज रह सकता है सवाल में अग्निवीर में। तो आज अग्निवीर का, ठीक है ना? देख लीजिए एपिसोड नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस का धुआँ-धुआँ करने वाला है। तो जल्दी से सब आ जाइए, ठीक है ना? पेपर पेन लेके बैठ जाइए और धुआँ उड़ाने के लिए भाई साहब तैयार हो जाइए, ठीक है? तो चलिए, बिना समय गँवाए प्रॉफिट एंड लॉस की ओर चलते हैं। पूरा जोश और जुनून के साथ रेडी रहिएगा भाई साहब। हैं भाई? पूरा जोश और जुनून के साथ रेडी है ना? कोई किसी को तकलीफ नहीं ना है? स्टार्ट करें? चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बहुत तो सबको जानकारी होगा, इससे पहले आप लोग पढ़े भी होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सर होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में बेसिक जानकारी को जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है? कि प्रॉफिट और लॉस का जानकारी बेसिक है ना, वो रहना बहुत ज़रूरी है। तभी तो पता चलेगा कि क्या प्रॉफिट और लॉस में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस में अगर हम लोग देखते हैं बाबू, देखिए बेसिक टर्म्स को पहले समझना हमको बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट और लॉस में बेसिक टर्म्स क्या-क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? कॉस्ट प्राइस, दिख रहा है ना कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य, ठीक है? कॉस्ट प्राइस का जो हिंदी होता है वो क्रय मूल्य होता है। इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि क्रय मूल्य क्या से क्या हम समझते हैं बाबू, कि जब हम किसी भी कीमत पे किसी सामान या वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है? मार्केट में जाकर जब किसी सामान को किसी भी कीमत पे हम लोग खरीदते हैं, वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। और जब हम उसे लेकर, ठीक है? देखिए, जब किसी कीमत पर वस्तु को खरीदते हैं, द प्राइस एट व्हिच वी बाय, यानी कि जिस भी कीमत पे हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसके बाद दूसरा आपका है, दूसरा नंबर एसपी। एसपी कहने का मतलब क्या है? वो एसपी नहीं समझिएगा, एसपी, टीएसपी। यहाँ पे एसपी का मतलब है कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स आपका हो गया विक्रय मूल्य। जिस भी कीमत पे जिस भी कीमत पे हम किसी सामान को या वस्तु को बेचते हैं, ठीक है ना? बेचते हैं, उसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है। तो सेलिंग प्राइस आप क्या समझे? कि जब किसी कीमत पर वस्तु को बेचते हैं, उसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं बाबू, देखिए अब हम आता है कि प्रॉफिट और लॉस का बात, ठीक है? प्रॉफिट और लॉस का 2 केस होता है। चाहे तो आप किसी सामान को बेच रहे हैं बाबू, तो चाहे तो आपका प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है? चाहे तो प्रॉफिट होगा, चाहे तो लॉस होगा। अगर हमारा अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो, ठीक है? देखिए सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जो हमारा है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा रहेगा, तो होगा लाभ होगा। क्या? जैसे कि देखिए हम कोई भी सामान को माने ₹20 में हम लेते हैं और ₹30 में बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस हमारा ₹30 हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना सेलिंग प्राइस। तो ज़्यादा में बेचेंगे, कम में लेकर तो हमें प्रॉफिट होना ही होना है। तो वही बोल रहा है कि जब सेलिंग प्राइस आपका, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा रहेगा, तो हमेशा लाभ होगा। यानी कि लाभ जब निकालने की बात आ गई, तो देखिए 20 में सामान को लिए थे, अभी बोले, और 30 में बेचे। 20 में सामान को लिए थे और 30 में बेचे, तो हमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तब 30 में से 20 को घटाएँगे, यानी कि 10 का प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल। यही ना होगा भाई? भाई 10 का प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, फिर उसके बाद आता है कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी कहने का मतलब कि जब सेलिंग प्राइस से बड़ा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ठीक है? सेलिंग प्राइस से बड़ा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता है, तो उसमें हमें क्या होता है? नुकसान हो जाता है। नुकसान यानी कहने का मतलब हानि हो जाता है, लॉस होता है। तो लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग? यानी कि 30 का सामान लेते हैं अगर और 20 में बेचते हैं, तो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है और सेलिंग प्राइस कम हो जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो रहा है सेलिंग प्राइस से, तो कहीं न कहीं हमको नुकसान होगा ही। जैसे कोई सामान हम 30 में लिए और 20 में बेच दिया, तो ₹10 का नुकसान हो गया, हमें हानि हुआ। तो वही बोल रहा है कि जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा रहे, तो हमेशा हमें नुकसान होता है, ठीक है? हमेशा हमें नुकसान होता है। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे जहाँ हम सीपी का यूज़ करेंगे जहाँ हम सीपी का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि कॉस्ट प्राइस का बात हो रहा है, ठीक है? क्या चीज़ का बात हो रहा है? कॉस्ट प्राइस का बात हो रहा है।
जहाँ हम एसपी का यूज़ करेंगे, वहाँ पे सेलिंग प्राइस का बात कर रहे हैं हम, ठीक है? यानी कि विक्रय मूल्य का बात कर रहे हैं और जहाँ हम एमपी का बात करेंगे, वहाँ मार्केट प्राइस होता है। यहाँ पर आपका मार्केट प्राइस पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो आपको डिस्काउंट जब पढ़ाएँगे, नेक्स्ट आपका एपिसोड डिस्काउंट पे ही आएगा, तो उसमें आपको बताएँगे कि मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है ना? यानी कि अंकित मूल्य। लेकिन यहाँ पर आपको लिखवा दिए, ठीक है? ताकि आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। उसके बाद होता है लॉस, तो लॉस निकालने के लिए बोलबे किए कि सीपी ग्रेटर देन एसपी, यानी कि सीपी में से एसपी घटा देंगे। फिर है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा? जितना ये बेचे सामान को, जितना में खरीदे थे उसको घटा देंगे, यानी कि एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है? ये हो गया आपका इधर बेसिक टर्म्स। अब निकालना होता है हमें कि लाभ तो निकालने के लिए अलग है बाबू कि 20 में सामान खरीदे थे, 30 में बेच दिए तो ₹10 का लाभ हुआ। लेकिन हम बोल रहे हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंट का फ़ॉर्मूला आपका होता है, ठीक है? जैसे-जैसे यूज़ करेंगे आपका, वैसे-वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद करने का ज़रूरत नहीं है फ़ॉर्मूला, सीधा देखिए प्रॉफिट है, तो ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे और नीचे कॉस्ट प्राइस, ठीक है? कभी भी कभी भी आप निकालिएगा प्रॉफिट या लॉस, तो याद रखिए कि आपका कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, ठीक है? सेलिंग प्राइस का इसमें कोई काम नहीं रहता, चाहे वो कोई भी डाटा हो, चाहे कुछ भी हो। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है? 20 के सामान लिए 30 में बेचे, तो कभी भी हमको देखें कि ₹10 का नुकसान हुआ, ठीक है? ₹10 का अगर नुकसान होता है, तो हमें कॉस्ट प्राइस पे होता है और 20 का सामान लेके 30 में बेचे, तो ₹10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम 20 पे ना देखेंगे भाई कि 20 के लिए थे और 30 में बेचे। तो कुल मिला के हमको यही समझना है बाबू कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, क्लियर है? यहाँ पर देखते हैं अगर लॉस परसेंट, तो ऊपर में लॉस लिख देंगे और बटा में कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। अब बाकी आपका 100 से गुना हो जाएगा परसेंट के लिए, तो शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो कुल मिला के इतना ही फ़ॉर्मूला आपका है और कुछ ज़्यादा खास फ़ॉर्मूला नहीं है। तो जैसे-जैसे हम अभी बेसिक टर्म्स देखें, अब थोड़ा-सा बेसिक ज़ीरो लेवल से सवाल उठाते हैं हम लोग, ठीक है? ज़ीरो लेवल से सवाल। जैसे हम बात करते हैं, देखिएगा, समझिएगा, हमारा सीपी बाबू मान लेते हैं, ठीक है, 12 है, ठीक है? सीपी हमारा 12 है और एसपी जो हमारा है बाबू, कितना है? एसपी जो है हमारा 15 है। तो यहाँ पे हम पूछे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है? एकदम बेसिक से सीखेंगे बातों को, बेसिक से लेके हीरो लेवल तक निकालेंगे, ठीक है ना? बेसिक से लेके हीरो लेवल तक निकालेंगे, घबराना नहीं है। तो प्रॉफिट अगर पूछते हैं हम कि प्रॉफिट कितना होगा, पी से प्रॉफिट डिनोट कीजिएगा, ठीक है ना? तो प्रॉफिट का बात करते हैं, देखिए 12 में सामान लिए थे, ठीक है? अब 15 में बेच दिया, तो कितना का प्रॉफिट हो गया बाबू? ₹3 का प्रॉफिट हुआ। चाहे हम बोले थे कि प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कीजिएगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 15 है। ठीक है? और कॉस्ट प्राइस कितना है? 12 है। ओवरऑल कितना का प्रॉफिट आ रहा है? ₹3 का प्रॉफिट यहाँ भी आ रहा है और ₹3 का प्रॉफिट यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरह से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्ज़ामिनर प्रॉफिट आपसे नहीं पूछेगा। पूछता है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंट के लिए सीख लीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट का फ़ॉर्मूला क्या बताएँ बाबू? कि प्रॉफिट परसेंट का फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? प्रॉफिट, ठीक है? प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। यही ना बोले प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट देखिए हम 3 का हो रहा है भाई, तो 3 लिख लिए, ठीक है? हमारा कॉस्ट प्राइस देखिए कितना है? हमारा कॉस्ट प्राइस देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है बाबू? 12 है, तो 12 के लिख दिए। अब परसेंट के लिए पता है कैसे गुणा करना है हमको? 100 से, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है ना। काटेंगे 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी कि 1/4। 1/4 पूरा दुनिया को पता है कि 25% होता है और हम लोग भी पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से ही 1/4 25% होता है। तो ये क्या हो गया आपका? ये लाभ प्रतिशत हो गया। तो इतना आप, ठीक है, महाभारत करिएगा ना तो सवाल को कभी नहीं कर पाइएगा। आप एक ही सवाल में फँसे रह जाइएगा और बाकी अगला जो आदमी हो एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके निकल जाएगा। तो जो आपका सपना था वो तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए यहाँ स्मार्ट अप्रोच सीखने की बहुत ज़रूरत है बाबू। देखिए, इतना ना करके सीधे देखना है हमको, ठीक है? यहाँ पे आया पर तो आप देख लिए ना भाई कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फ़ॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ ऊपर रख देना है और कॉस्ट प्राइस को नीचे रख देना है हमेशा, ठीक है? और बाकी गुणा में 100 कर देना है। अब इस तरह से हमको नहीं करना है। अब देखिए कैसे करना है, ठीक है? अब स्मार्ट अप्रोच हमको लगाना है क्योंकि हमें एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे एसपी हमारा कितना है? 15 है, ठीक है? और सीपी कितना है? 12। डायरेक्ट देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का। प्रॉफिट कितना का हो रहा है बाबू? 3 का हो रहा है। अब निकालना है हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि क्या मतलब हम बताएँ? देखिए, जितना का प्रॉफिट हुआ ऊपर लिख देना है हमें। जितना का प्रॉफिट हुआ हमें कहाँ रखना है? ऊपर रख देना है। चलिए ऊपर रख देते हैं। 3 रख दिए और कॉस्ट प्राइस बोले कि हमेशा बटा में रहता है। कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारा बटा में रहता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 12 है, बाकी परसेंट के लिए बोले कि 100 से गुणा कर देना है। डायरेक्ट यहाँ काटिएगा 1/4 आएगा, 1/4
पूरा दुनिया को पता है कि हमें 25% होता है, यही हमारा प्रॉफ़िट परसेंट हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमें प्रॉफ़िट परसेंट निकालने के लिए सीख लिए कि प्रॉफ़िट डायरेक्ट परसेंट क्या करना है हमें, सीधा प्रॉफ़िट देखना है कितना का हो रहा है, 3 का हो रहा है और बटा में कॉस्ट प्राइस गुने 100। अब इसी एग्ज़ामिनर का दूसरा रूल लगा सकता है कि अब हानि परसेंट निकालने के लिए कैसे सीखना है हमें। तो बाबू हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा आ गया 15, ठीक है? और सीपी मान लेते हैं कि हमारा दे दिया कितना 18, ठीक है? सीपी दे देता है हमारा 18। तो देखिए यहाँ पे, अब हम लिए थे कोई सामान को ₹18 में, कॉस्ट प्राइस मतलब 18 हमारा। हम सामान को लिए थे कितने में, ₹18 में और बेच कितना में रहे हैं बाबू, ₹15 में। तब बताओ कि हमें हानि हो रहा है, सॉरी, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बताइए? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? देखिए, सर हम 18 में सामान लिए थे, अब 15 में बेच रहे हैं, तो हमें ₹3 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ₹3 का क्या हो रहा है बाबू, नुकसान हो रहा है। तो लॉस परसेंट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100, लेकिन हमें फ़ॉर्मूला-वॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा देखिए, लॉस कितना का? 3 का और कॉस्ट प्राइस कितना? 18। बताए थे कि लाभ हो या हानि हो, आपका कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। 18 कर दिए, बाकी परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दिए। ठीक है ना भाई साहब? परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दिए। अब काटेंगे हम लोग, 3 से काटेंगे तो 36 18, 1/6 आएगा, 1/6 पूरा दुनिया को पता है कि 16 से 2/3% होता है, ठीक है? तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये लॉस परसेंट आ गया हमारा, क्या आ गया? लॉस परसेंट आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने में तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो रहा बात कि अब आगे क्या हम लोग को सीखना है, अब आएगा इंटरेस्टिंग। देखिए, अब सवाल आते हैं हम लोग, ठीक है? एक सवाल आपका देते हैं, अपना मन से दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाबू कि एसपी हमारा हो गया ₹20, ठीक है ना? एसपी हमारा ₹20 हो गया और बोलते हैं बाबू कि सीपी जो है हमारा, सीपी जो है हमारा ₹18 हो गया, ठीक है? सीपी जो है हमारा ₹18 होगा। बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? किसी सामान को हम बाबू खरीद रहे हैं कितना में? किसी सामान को खरीद रहे हैं हम ₹18 में, अब बेच रहे हैं ₹20 में। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट सीधा देखिए, 18 में खरीदे थे, 20 में बेच रहे हैं, हमें ₹2 के प्रॉफिट हो रहा है। अब देखेंगे सवाल में, ठीक है ना भाई साहब? अब देखेंगे सवाल में कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट कितना का हो रहा है बाबू? 2 का, 2 लिख लिए। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 18 है, 18 लिख लिए। अब बाकी परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, काटेंगे, 2 नवा 18 यानी कि 1/9 गुने 100 हो गया। तो क्या यहाँ पे 100/9 कीजिएगा? नहीं, 1/9 का हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, कितना होता है परसेंटेज वैल्यू? 11 से ही 1/9% इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत? 11 से 1/9%, 1/9 का सीधा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई पीड़ा? चलिए, अब यहाँ पे अगर बात कर दें, ठीक है, यहाँ पे अगर बात कर दें कि एसपी हमारा ₹18 है और सीपी हमारा, ठीक है, ₹20 है। तो अब बताइए हमें प्रॉफ़िट होगा कि नुकसान होगा? बोलिएगा सर कि हम सामान को ले रहे हैं ₹20 में और बेच रहे हैं ₹18 में, तो हमें सर नुकसान हो रहा है। और नुकसान कितना का हो रहा है बाबू? तो ₹2 का नुकसान हो रहा है। और यहीं पर सवाल पूछ देगा कि आपका क्या पूछ देगा कि चलिए बताइए कि प्रॉफ़िट लॉस परसेंट कितना होगा? तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, बताइए? लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? लॉस परसेंट का फ़ॉर्मूला होता है, जितना का लॉस हुआ ऊपर लिखना है। लॉस कितना का हो रहा है? ₹2 के, ठीक है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 है, तो 20 लिख दिए। बाकी परसेंट के लिए 100 से गुना। काटेंगे, 1/10 आएगा, 1/10 गुणे 100 होता है आपका। 1/10 कितना होता है बाबू? 10% होता है। यानी कि हमें लॉस कितना का हो रहा है? 10% का। इस तरह से आप किसी भी बेसिक टर्म्स को निकाल सकते हैं। हमें आशा है कि आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना सीख लिए होंगे। चलिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डायरेक्ट अपना सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो आज का सीरीज़ का आपका पहला दमदार सवाल, ठीक है ना भाई साहब? पहला और दमदार सवाल है आपका। चलिए, सब कोई के आंसर देना है बाबू, ठीक है ना? ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो आंसर नहीं देगा, ठीक है? 0 लेवल से हीरो लेवल तक आपको बना देंगे हम। एक ही मैथ मास्टर क्लास है आपका, एक ही क्लास में पूरा। चलिए, बनाइए, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। ओके, चलिए देखिए
कितना बेसिक सवाल है। देखिए सीपी 500 एसपी 700 एकदम बोले थे जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हमारे यहाँ क्या है कि ऑफलाइन में कुछ बच्चे हैं, ठीक है? तो वो सब क्या बोलते हैं ना कि सर बहुत स्लो चल रहा है। बाबू फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच में नहीं मिला सकते, ठीक है ना? चाहे कोई भी बैच हो बेसिक को धीरे-धीरे सीखिए, उसके बाद सवाल अपने आप खुद धुआँ उड़े चल जाएगा। क्योंकि बाबू रफ्तार इतना पकड़ना है ना हमको कि कोई मतलब कहना नहीं है। तो देखिए हम लोग का सीपी कितना दिया है बाबू? सीपी दिया हो 500 ठीक है? सीपी दिया हुआ है कितना? 500 ठीक है? एसपी कितना दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है 700 700 अब देखिए पूछ रहा है क्या कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा? बाबू किसी सामान को हम खरीद रहे हैं 500 में और बेच रहे हैं 700 में, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस हो रहा है? चलिए, हम 500 में किसी सामान को लिए और 700 में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना? कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 200 का। सवाल हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है। अगर सवाल में प्रॉफिट पूछता तो हम 200 में सब दे देते। लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या बताएँ बाबू? प्रॉफिट परसेंट के लिए ही बताएँ। देखिए 200 का प्रॉफिट हुआ हमें, ठीक है? 200 का प्रॉफिट हुआ और सीपी हमारा कितना था? सीपी पहले देखेंगे हम लोग कि 500 था। तो प्रॉफिट बटा सीपी होता है यानी कि 500 लिख देंगे, ठीक है ना? कितना लिख देंगे? 500 अब बाकी परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। काटेंगे हम लोग बाबू, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 5 से काटेंगे तो 40 आया, यानी कि आपका 40% जो है प्रॉफिट हो रहा है। जो ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई इज़ द करेक्ट आंसर। किसी को कोई तकलीफ? बहुत ही बेसिक सवाल था देखिए, सीपी 500 एसपी 700 200 का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100 प्रॉफिट हमें 200 का हो रहा था, कितना के ऊपर? 500 के ऊपर, 2/5 ऐसे भी करते, पूरा दुनिया को पता है कि 40% होता है। इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा और शानदार तरीका, अभी और तरीका है, ये नहीं कि ये तो बहुत आपका बेसिक है तो कोई भी कर लेगा बंदा। अब हम सिखाते हैं आपको स्मार्ट अप्रोच, ठीक है? ये भी स्मार्ट अप्रोच है, एक और धाकड़ आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाते हैं, कोई फ़ॉर्मूला का ज़रूरत नहीं है। सीधे क्या करना है हमको, ठीक है? इसको मिटा देते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है? चाहे साइड में लिख देते हैं, छोटा करके साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे सीखेंगे हम लोग दूसरा तरीका, देखिए। देखिए बाबू दिया हुआ है क्या? सीपी 500 एसपी 700 हम सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे, ठीक है ना? यहाँ लिख देते हैं सीपी और यहाँ लिख देते हैं एसपी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अब हमारा एस सीपी कितना है? 500 सीपी है 500, 500 लिख लिए। रेशियो दे देना है। अब एसपी कितना है बाबू? एसपी हमारा 700 है। एसपी कितना है? 700 है। देखिए, कहीं नहीं मिलेगा ये ट्रिक, ठीक है? बता दे रहे हैं कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे रेशियो में है, ठीक है? कितना आ गया? 5:7 आ गया हमारा, ठीक है? 5:7 आ गया हमारा सीपी और एसपी का रेशियो। अब हम यहाँ से आसानी से प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं। देखिए 5 का सामान खरीदे और 7 में बेच रहे हैं, ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बता दो बाबू कितना का होगा? तो ₹2 का सामान था, ₹5 का सामान था, ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? 5 के सामान पर ₹2 का प्रॉफिट यानी कि 2/5 गुने 100 और 2/5 कितना होता है बाबू? 40% होता है। 2/5 कितना होता है? 40%। 1/5 हमें पता है 20% होता है। 1/5 का दोगुना 2/5 वैल्यू है, तो 20 का दोगुना 40% हो जाएगा। आ गया ना? 40% है सर। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? ऐसे भी निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इस तरीका से निकालिए, चाहे तो आप इस तरीका से निकालें। हर आपको अप्रोच बता दिया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक मिनट बाबू होल्ड कीजिएगा, ठीक है? हमारा थोड़ा-सा होल्ड करके रखिएगा। एक सवाल हो गया है, ठीक है? बोर्ड लगता है थोड़ा हैंग कर गया है। और सवाल हम लगा लेते हैं, ठीक है? हाँ, एक सवाल हमारा हो गया था, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल आपका है, चलिए बाबू, कीजिए, 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 सवाल को कीजिए, प्रयास कीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, उसके बाद सवाल है मेरा, दिया हुआ है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रमशः 510 तथा क्रय मूल्य 420 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, बताइए।
कितना होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रमशः 510 तथा क्रय मूल्य 420 है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे, सीधा सीपी और एसपी का रेशियो लिख लेंगे, ठीक है? सीपी यहाँ हो गया, हमारा यहाँ एसपी हो गया, कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 510 है, विक्रय मूल्य कितना है सर? 510 है, ठीक है? आगे देखते हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना है? 420, ठीक है ना? 420। अब काटा-पीटी कर लीजिए, फ्रैक्शन को छोटा कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है ना? 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, उसके बाद 14 तिहाई 42 हो गया 14 से, और 3 से 17 तिहाई 51 हो गया। यानी कि हमारा कितना रेशियो आ गया? सीपी आ गया हमारा 14 और एसपी आ गया कितना? 17। अब यहीं से पूछेगा सवाल कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट देखिए 14 का सामान लिए थे, अब बेच कितना में रहे हैं बाबू? 17 में। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है हमें? 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? 3 रुपए का प्रॉफिट कितना के ऊपर? 14 के ऊपर। तो परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। बताइए 1/14 कितना होता है बाबू? बेस वैल्यू याद है? तो बोलिएगा सर 1/14 होता है 7 से 1/7%, ठीक है? 1/14 कितना होता है? 1/14 होता है 7 से 1/7% होता है, ठीक है ना? पता है ना? तो 3/14 कितना हो जाएगा? इससे तेगुना वैल्यू है ना 3/14, 3/14 इससे तेगुना वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हम तेगुना कर लेंगे। तो 3 गुना यहाँ पे करेंगे तो 7 तिरी 21 और ऊपर में 3 हो जाएगा, बटा में 7, यानी कि 21 सही 3/7% कितना हो जाएगा? 21 सही 3/7% इज द राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। क्या कोई तकलीफ है समझने में? क्या कोई बोलिए, कुछ दिक्कत? किसी को कोई समझने में कोई पीड़ा? कोई नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत ही बेसिक था सवाल था आपका। सीपीएसपी का हम बताए रेशियो लेके चलना है, ठीक है? कोई बंदा नहीं बताता है और कोई नहीं करता है रेशियो में, रेशियो लेके चलना है। सीधा 0 से 0 काटा 14 तिया 42, 17 तिया 51, 3 रुपए का प्रॉफिट 14 पे, तो कितना हो जाएगा? 3/14 गुने 100%। और फिर देखेंगे कि 1/14 हमारे कितना है बाबू? 1/14 होता है सर 7 से 1/7%, तो 3/14 से 3 गुना वैल्यू है, तो 3 गुना कर देंगे, बहुत ही सरल तरीका से आ गया ना? चलिए, ये सब तो परसेंट में निकालने के लिए आपको सिखाया, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपका है, देखिए, नेक्स्ट सवाल में भी आपका बहुत ही एक लाइन वन लीनियर सवाल है बाबू, लेकिन बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है ना? बहुत ही शानदार सवाल है, बताइएगा। चलिए, ट्राई कीजिए। सवाल है लाभ प्रतिशत बराबर 10%, तो सीपीएसपी पूछ रहा है, वाह वाह। अभी हम लोग क्या करते थे बाबू कि सीपीएसपी देता था और लाभ परसेंट निकालते थे। अब किस सवाल में सीपीएसपी का ही पूछ रहा है, वैल्यू कितना होगा, और आपका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग प्रॉफिट परसेंट को पहले उठाएंगे। चलिए, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट हमारा 10% है, ठीक है? सबसे पहले 10% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू जानेंगे बाबू, तभी कुछ हो सकता है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/10 होता है, ठीक है? परसेंट में हम लोग पढ़ते थे बाबू, जब परसेंटेज पढ़ते थे तो हम बताए थे कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है, और जो ऊपर वाला वैल्यू होता है उसका परसेंटेज रिजल्ट होता है। यानी कि 10 का 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 10 का, ठीक है? 10 का 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? ठीक है? जैसे बोलते थे ना कि 22.5% से बढ़ाया जा रहा है, उस तरीके से यहाँ पे सवाल बन सकता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग? यहाँ पे ओरिजिनल नंबर लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना है? सीपी लेना है, ठीक है ना? नीचे वाला वैल्यू को हमेशा सीपी लेना है। तो बोल रहा है कि 10 का सामान था, वो 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है, निकाल के देख लीजिएगा। हाँ, ऐसे ही बताया था कि ऊपर वाला परसेंटेज रिजल्ट होता है, यानी कि 10 के सामान पे 1 रुपया लाभ हो रहा है, तो 1 रुपया क्या हो गया आपका? प्रॉफिट हो गया। तो बोलिए 10 का सामान था, अब सीपी किसका रेशियो क्या पूछ रहा है? सीपी और एसपी का रेशियो पूछ रहा है, तो सीपी लिख लिए हम, अब यहाँ एसपी लिख लिए। अब देखिए, सीपी हमारा कितना है? 10 है, तो 10 लिख लिए। सीपी कितना है बाबू? 10 है ना? तो 10 लिख लिए, और उसके बाद है कि प्रॉफिट कितना है? 1 है। 10 का सामान था हमें, अब 1 रुपया का प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं। 10 का सामान था, 1 रुपया का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो कितना में बेचेंगे सामान को? 11 रुपए में बेचेंगे ना? तो 11 रुपए में बेच देंगे, यानी कि 10:11 हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी4 बाहुबली इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक सवाल को समझ लीजिए, इस प्रकार से कोई सवाल आ जाए, 1000 सवाल आ जाए, 200 कितना भी आ जाए, आप कर सकते हैं। सवाल में था लाभ प्रतिशत आपका 10% दिया हुआ है, ठीक है? और सीपीएसपी का रेशियो पूछ रहा है। हम लोग 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं, 1/10 होता है सर। 10 जो है, 10 जो आपका सीपी हो जाता है नीचे वाला वैल्यू, और 10 का 10% निकालिएगा 1 आएगा, यानी कि 10 का सामान 1 के प्रॉफिट में बेच रहा है, 11 में बेच रहा है।
तुम्हारा सीपी-एसपी का रेशियो 10:11 आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल है। जो करा देंगे बाबू उससे बाहर नहीं आने वाला है। बस आप लोग करते रहिए, ठीक है? 15 दिन मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। हो गया भाई साहब? आ गया आंसर? आंसर आ गया? बस पिछला सवाल ही जैसा था आपका। आंसर आया? देखिए, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 16 सही 2/3%, ठीक है? प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? अब धीरे-धीरे हम लोग रफ्तार को पकड़ने वाले हैं। प्रॉफिट परसेंट 16 से 2/3%। अब हम बोले कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा सर? 6 हमारा हो जाएगा सीपी, ठीक है ना? और प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यानी कि 6 का सामान 1 के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो कितना बेचेगा? 6 का सामान 1 रुपया का प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा बताइए? सीपी यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एसपी हो जाएगा, ठीक है ना? सामान कितना का था? 6 का था, 1 रुपया का प्रॉफिट बेच रहा है, 7 में बेच रहा है, ठीक है ना? यानी कि 6:7 सीपी रेशियो, और सीपी रेशियो एसपी का आ जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? हमारा यहाँ पे सीपी एसपी का भी रेशियो पूछ सकता है ना, पलट के पूछ सकता है एसपी रेशियो सीपी का भी, तो घबराना नहीं है। चलिए चलिए भाई साहब, डंका बजाते रहिए, धुआं उड़ा देना, धुआं। चलिए, ठीक है, सबसे आगे निकलना है, सबसे आगे निकलना है हमें। साउंड क्लियर है? चलिए बताइए, हानि परसेंट पिछला सवाल में समझ में आ गया ना आपको? हमको लगा थोड़ा साउंड में दिक्कत हो गया था। देखिए, प्रॉफिट परसेंट कितना का है? 16 से 2/3% का है, यानी कि 16 से 2/3% 1/6 होता है। 6 हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। 1 का प्रॉफिट यानी कि 7 में हमारा बिक गया, यानी कि 6:7 आपका राइट आंसर है। अब सवाल में है बाबू कि हानि परसेंट, ठीक है ना? हानि परसेंट दिया हुआ है, तो देखेंगे हम लोग लॉस परसेंट का कितना वैल्यू दिया हुआ है? 11 सही 1/9%। 11 से 1/9% पता है कितना होता है? यस सर पता है। कितना होता है? 1/9 होता है, 1/9 होता है। 9 हमारा क्या हो गया सर? 9 हमारा सीपी हो गया, ठीक है? 9 रुपया के सामान जो था हमें, उस पे 9 का 11 से 1/9% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 1 का नुकसान हो रहा है हमें। 1 जो हमारा है लॉस है, ठीक है ना? लॉस है। तो सीपी अगर सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालते हैं हम, ठीक है? निकालते हैं, सीपी कितना है हमारा? 9 है। अब 1 रुपया के नुकसान पे बेच रहे हैं। हमारा कोई सामान 9 रुपए का था बाबू, उसमें हम 1 रुपया का नुकसान पे बेच रहे हैं, तो हमें 8 रुपया में बेचना होगा उस वस्तु को, ठीक है ना? तो 9:8 जो है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? भाई साहब क्लियर है? चलें नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका है, चलिए बहुत ही शानदार सवाल है नेक्स्ट सवाल आपका। बेसिक बेसिक करने वाले बेसिक में ही फँसते हैं, ठीक है ना? बेसिक बेसिक जो करने वाले हैं वो बेसिक में ही फँसते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एकदम ज़ीरो से हीरो लेवल बनना है आपको। ठीक है ना भाई साहब? यदि विक्रय मूल्य 720 है और लाभ प्रतिशत 25 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य 720 है, ठीक है ना? और लाभ प्रतिशत 25 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बाबू, एक आपका फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है ना? एसपी बराबर आपका फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? पहले बेसिक जान लेते हैं हम लोग। एसपी बराबर फ़ॉर्मूला होता है आपका सीपी बटा 100%, ठीक है ना? 100% गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। आया समझ में? देखिए, एसपी का फॉर्मूला में क्या होता है, जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो, सीपी दिया हुआ हो, ठीक है? विक्रय मूल्य निकालना हो, सीपी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है एसपी बराबर सीपी बटा 100% गुने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो प्लस में होगा, लॉस होगा तो माइनस में होगा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब कि सीपी सीपी जो है हमारा हर हाल में 100% होता है। सीपी जो है हर हाल में हमारा 100% होता है। अब इस फॉर्मूला से आप सीपी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं।
जैसे सीपी का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा? सीपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा बताइए? एसपी गुने 100% ठीक है ना? बट्टा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, है ना? आप इस फ़ॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं सीपी और इस फ़ॉर्मूला से निकाल सकते हैं एसपी। तो क्या आपको लगता है कि इतना फ़ॉर्मूला हमेशा क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा? कुछ नहीं याद करने का ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम ये चीज़ देख लिए कि जब भी हमारा एसपी का बात रहे, तो उसको हम प्रॉफ़िट या लॉस पे बेच सकते हैं। जब बेचने का बात हमें आए, तो हम नुकसान या लाभ दोनों पर बेच सकते हैं बाबू। लेकिन सीपी अपने आप में 100% होता है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना? तो देखिए सवाल कैसे करते हैं, अगर इस पे बैठा के भी करते हैं, तो हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है? 720 है, 720 लिख लिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बेच तो रहा है लेकिन कितना का लाभ हो रहा है 25% का, तो लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे ना 100 में, तो 100 में 125 कर दिए, जोड़ दिए, अब बाकी देखिए गुना में 100% कर देना है, 100% ये आपका सीपी का बराबर आ जाएगा। ठीक है, सीपी का बराबर आ जाएगा, चाहिए तो काट के देख सकते हैं। इसको काटेंगे 25 5 पचिया से, 25 चौका 100, इसको 5 से काटेंगे, ठीक है ना? तो हो जाएगा आपका 72 दूना के 144, ठीक है ना? हाँ, ठीक है 144। अब 144 में 4 से गुणा कीजिए, तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और फिर 4 चौके 16, 17 के साथ हाथ में 1, 4 का 4 और 1 5, 576 आ रहा है, जो ऑप्शन हमारा आपका सी है। तो इतना करके आप एग्ज़ाम ज़िंदगी में पास नहीं कर पाइएगा। तो करना क्या है सर? देखिए, हमेशा दिमाग में रखना है क्या? इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। इसके आगे हम चलते हैं, करना हमें ही है, ठीक है? फ़ॉर्मूला तो यूज़ करना ही करना नहीं है। किसी भी हालत में फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं करना है हमें। तो करना क्या है भाई? तो देखिए क्या करना है। सीधा देखेंगे, ठीक है? विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 720 है। विक्रय मूल्य कितना है? 720 है और लाभ प्रतिशत कितना है? 25 है। देखेंगे कि सर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 720, 720 लिख लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट परसेंट हो रहा है कि लॉस परसेंट हो रहा है? हमारा प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 25 का। यानी कि किसी भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। 25 का लाभ 125 हो जाएगा, ठीक है? 25 का लाभ कितना हो जाएगा? 125 होगा। बात समझे? नहीं समझे? देखिए, हम बोले कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। आप हार्डली किसी भी चीज़ को 100% से बेसी में तो खरीद नहीं सकते हैं। बेच सकते हैं भाई कितना में भी, ठीक है? दोगुना-तिगुना वैल्यू में बेच सकते हैं। लेकिन आप खरीद सकते हैं हार्डली 100% पे। तो हम अगर देखते हैं कि 720 का सामान था, 25% का प्रॉफिट पे यानी कि 125 में बेच रहे हैं, ठीक है? और बाकी परसेंट के लिए 100 से गुणा करने के लिए सर बोले, ठीक है? कर दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे काटा-पीटी कीजिए, 25 पाम पचिया से कट जाएगा, ठीक है? अब 25 चौका आपका 100 हो गया, 5 से कीजिएगा इसको तो हो जाएगा 144, ठीक है ना? 144, ठीक है? 144 और इसको गुना करते हैं हम, 144 गुने 4 आपका हो जाएगा 4 चौके 16 यानी कि 576, ठीक है? 576 हमारा क्या आ गया? सीपी आ गया। 576 क्या आएगा? सीपी आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्लियर है? हमें फ़ॉर्मूला का ज़रूरत कोई पड़बे नहीं किया, ठीक है ना? किसी भी क्वेश्चन में हमें फ़ॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है। जब भी करना है स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी तरीक़ा से। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है, कीजिए बाबू लोग। नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, कीजिए। देखिए, सवाल क्या है? विक्रय मूल्य 720 है और हानि अभी हो रहा है, ठीक है ना? क्या हो रहा है? हानि। देखिए सवाल कितना अच्छा चेंज किया है कि हानि जो आपका है 25% हो रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, आंसर दीजिए आप लोग सही तरीक़ा से। आंसर दीजिए भाई साहब। देखिए, विक्रय मूल्य कितना है सर? 720 है सर। कितना है? 720 और लॉस कितना का हो रहा है? 25% का। हमें पता है कि सर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना? तो 100% और 25 का नुकसान हो रहा है, तो कितना में बेच रहे हैं सामान को? 75% में बेच रहे हैं और बाकी परसेंट के लिए 100 से गुणा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ सीपी निकालना है हमें। सीपी अपने आप में 100% होता है, बताए थे। किसी भी चीज़ को आप खरीद रहे हैं तो थोड़ी उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है ना? आप बेचते समय प्रॉफिट या लॉस कर सकते हैं। वो अपने आप में आपका 100% है, ठीक है? आप 60 की जगह 56 में ही लिए, तो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ ना। दुकानदार का प्रॉफिट हो रहा है उसको नहीं देखना है, ठीक है? हमें क्या हो रहा है, तो हमें ₹56 का पूरा तरह से पड़ा, ठीक है ना? आप तो यही बोलिए कि ₹56 का पूरी तरह से पड़ा, तो 100% हो गया। काटेंगे, काटेंगे बाबू, तो 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, कितना बार में? 24 तिहाई 72 यानी कि सीपी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 240 गुने 4, ठीक है ना? 24 चौक 96 होता है यानी कि 960, 960 आपका हो गया। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली इज़ द राइट आंसर। क्लियर?
क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल आपका है। चलिए चलिए चलिए, अब रफ्तार हम लोग पकड़ने वाले, ठीक है, राजधानी का रफ्तार पकड़ने वाले हैं हम लोग। चलिए कीजिए, कीजिए सवाल को कीजिए। आ गया? शेर लोग आंसर आ गया, चैंपियन लोग मेरे। चलिए, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर वस्तु को बेचा, ठीक है। एक दुकानदार कितने की हानि बेचा? वो 30% की हानि पर बेचा। उसके बाद सवाल में बोल रहा है, यदि विक्रय मूल्य 350 है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करे। ये भी वही सवाल है आपका, लागत मूल्य कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस। चलिए देखिए, 30% की हानि पर बेच रहा है, कितना का? 30% का हानि का। चलिए कितना में बेच रहा है? 350 में। 350 में बेच रहा है, 30% की हानि पे, यानी कि 70% पर बेच रहा है। और बाकी सीपी अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। सीपी अपने आप में 100% होता है। परसेंट से परसेंट काट देंगे हम लोग। सीपी अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। परसेंट से हम लोग परसेंट को काटते हैं। और 70 से काटेंगे 350 को, यानी कि 5 बार में जाएगा। 5 × 100 आपका कितना आ गया बाबू? 500। जो आपका आ गया सीपी आ गया 500, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है ना? चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल में अगर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल में अगर चलते हैं, चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, कीजिए भाई साहब कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है ना। आ गया आंसर? आंसर आ गया। देखिए, एक दुकानदार ने 40% हानि पर, ठीक है, 40% हानि पर किसी वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 6000 है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। वाह, क्या सवाल है, ठीक है ना। 40% की हानि पर किसी वस्तु के बेच रहे हैं, ठीक है, यानी कि 40% की हानि में बेच रहे हैं, तो बेच कितना में रहे हैं? 60% में बेच रहे हैं ना। तो 60% में बेच रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है सवाल में कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा जब विक्रय मूल्य 6000 है। देखिए पहले हम लोग लिखेंगे कि विक्रय मूल्य हमारा कितना है बाबू? एसपी जो हमारा है, सर एसपी हमारा 6000 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सर लॉस परसेंट हमारा जो है दिया हुआ है सवाल में 40% है, 40% है। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि सीपी का मान बताना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का, जितना में सामान को हम खरीदे थे उसका मान बताना है। तो देखिए, लॉस कितना का? 40% का। बेच कितना मेरा? 60,000 में। अब देखिए 6,000 में, देखिए सीपी 6,000 बटा 40% के लॉस से बेचने के 60% अपने आप में वैल्यू है। अब बाकी परसेंट के लिए 100% से गुना कर देना है, ठीक है ना। 100% से गुना कर देना है। परसेंट से परसेंट खत्म होगा, ठीक है। 60 से काटेंगे तो 1000 में जाएगा, ठीक है। 60 से 100 बार में जाएगा, ठीक है। तो 100 गुने 100, तो सीपी बराबर कितना आ गया? एक पे 1 2 3 4, 4 0, यानी कि सीपी बराबर 10,000। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? नहीं भाई साहब? आ गया ना? तब तक आप लोग नेक्स्ट सवाल कीजिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, उड़ाइए सवाल को। जिस तरीका से आपको बताए हैं स्मार्ट अप्रोच वही यूज करना है, ठीक है। बाकी कुछ को ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। चलिए कीजिए।
हो गया? आ गया आंसर? अरे भाई, आंसर आ गया ना? चलिए, देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ प्रतिशत 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब लैंग्वेज चेंज हो गया बाबू, ठीक है? अब उस पे नहीं करना है। अब ध्यान देना कि लैंग्वेज चेंज हुआ था क्या? पहले हमसे विक्रय मूल्य दिया होता था, ठीक है? और क्रय मूल्य पूछता था। अब सवाल में क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। घबराना नहीं है, सवाल को बड़े मजे से करेंगे हम लोग। सीपी कितना है? 220 रुपया, ठीक है? और उसके बाद लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा? प्रॉफिट परसेंट जो हमारा है 20% हो गया। पूछ क्या रहा है एग्जामिनर? हमसे एसपी पूछेगा। एसपी कहने का मतलब सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस कहने का मतलब आपका विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पे सवाल में है कि 220 में बेच रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 220 में बेच रहा है। सॉरी, 220 में खरीद रहा है ना? 220 में तो खरीद रहा है। कोई बात नहीं, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। 220 में खरीद रहे हैं, ठीक है? और प्रॉफिट परसेंट 20% का है। हम बताए थे बाबू कि सीपी है। ये क्या है? सीपी है। सीपी अपने आप में क्या होता है बताइए? सीपी है, सीपी अपने पे क्या होता है? 100% होता है। बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेच रहे हैं, सीपी को 20% लाभ पर बेच रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सीपी हमें हर हाल में 100% रखना है तो रखना है। चलिए 100% रखना है तो रखना है। अब हम एसपी बेच रहे हैं कितना में वो देखेंगे। 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है ना? कितना के? 20% के लाभ पर बेच रहे हैं। यानी कि हमें पहले 100 से गुना करना पड़ता था, अब 120 से गुना कर देंगे। काटेंगे, परसेंट से परसेंट उड़ेगा, ठीक है ना? परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा हमारा, और एक जीरो से यहाँ कटेगा और एक जीरो से यहाँ कटेगा। यानी कि हमारा जो एसपी आएगा, जो हमारा एसपी आने वाला है, कितना आने वाला है? 22 गुने 12। गुना करेंगे, 12 दूना के 24 की 4, हाथ में 2 आ गया, 12 दूना के 24 और 2 26, 264। 264 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? यहाँ पे हम लोग सिर्फ चेंज किए हैं। पहले क्या था कि हम लोग एसपी को बढ़ाते घटाते थे, 100 120। यहाँ में भी एसपी को बढ़ा रहे हैं। एसपी पूछ रहा है तो 120% होगा ना, 20% बढ़ा रहे हैं। तो पिछला बार हम नीचे वैल्यू लिखते थे, लेकिन बढ़ाते घटाते थे हमेशा एसपी में ही। हम आपको फर्स्ट में ही बोले हैं, नुकसान हो या फायदा हो, आपको हमेशा एसपी एसपी पे बढ़ाना घटाना है, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% होता है। सीपी हमेशा 100% होता है, 100% लिख दिया सीपी का मान। बाकी 120% लाभ पे बेच रहे हैं, बेच दिए। क्लियर है सर? क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट सवाल। हर एक टाइप आपको बाबू कवर करा देंगे, ठीक है ना? विश्वास रखिए, हर एक टाइप आपका कवर हो जाएगा, बस आप करने के लिए तैयार रखिए। यही 2 घंटा में आपका प्रॉफिट और लॉस उड़ने वाला है। 2 घंटा में आपका प्रॉफिट और लॉस जो है आपका उड़ने वाला है। चलिए, देखिए, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 अनुपात कितना है? 11 है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है? 10 अनुपात 11। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग लिख लेते हैं। सीपी एसपी, ठीक है? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। हमें क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है हमारा, ठीक है? लागत मूल्य 10 और विक्रय मूल्य कितना है? 11 है। लिख लिए। क्या है देखिए, सीपी 10 है, एसपी 11 है। हमें प्रॉफिट परसेंट निकाल देना है। हम पिछला बार सवाल जब दिए थे कि 500 सीपी है और एसपी 700 है, तो हम लोग को बताते थे कि रेशियो में करना है। यहाँ पे सवाल रेशियो में करके दिया हुआ है, तो हमें और आसान है निकालना। यहाँ पे आसान है और निकालना। देखिए, 10 का सामान लिए थे, बेच रहे हैं 11 में, कितना का प्रॉफिट? 1 रुपया के प्रॉफिट। और 10 रुपया पर 100 पे 100 से गुना 1/10, पूरी दुनिया को पता है 10% होता है। यानी कि प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना निकल के आ गया बाबू? 10%। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई कठिनाई, कोई समझने में कोई? बोलिए, आगे चलें? चलिए, बहुत सवाल है, बहुत सवाल अभी करना है बाबू, ठीक है ना? बहुत सवाल अभी करना है हमें। चलिए भाई साहब, कीजिए कीजिए कीजिए, धुआं उड़ा दीजिए, धुआं। ऐसे एग्जाम में तो धुआं उड़ाना है। यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात बताएं। यानी कि क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का रेशियो ही पूछ रहा है, ठीक है? सीपीएसपी का रेशियो ही पूछ रहा है। तो सवाल में देखिए क्या है? 25% की हानि है, हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है ना? पहले हम लोग लिख लेते हैं। लॉस परसेंट कितना है बाबू? 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। पता है ना, 1/4 होता है। हाँ सर, बेसिक से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है?
यानी कि 4 हमारा क्या है? बताइए 4 हमारा सीपी है, हमेशा बताते थे कि 4 हमारा सीपी है और 4 का 25% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा जो हमारा लॉस है। यानी कितना का लॉस हो रहा है हमें? 1 का लॉस हो रहा है, ठीक है ना? 1 का हमें लॉस हो रहा है। अब बताइए ₹4 तो लिख देते हैं पहले सीपी पूछ रहा है किसका? सीपी और एसपी का रेशियो। सीपी और एसपी का रेशियो पूछ रहा है। सामान कितना का था बाबू? 4 का, 4 लिख लिए। रेशियो ₹1 के नुकसान पे बेच रहे हैं। ₹4 का सामान लिए थे, ₹1 के नुकसान पे बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं? ₹3 में बेच रहे हैं। ₹3 में बेच दिए। ये हमारा आ गया सीपी और रेशियो सीपी और एसपी का रेशियो यानी कि 4:3 4:3 ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली इज़ द राइट आंसर। क्लियर? कोई कठिनाई, कोई परेशानी? चलिए, बहुत ही आपको आसान और सिंपल तरीका से बता रहे हैं बाबू, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है वाह! क्या सवाल है। ये भी धाकड़ सवाल, ये भी आपका इस सीरीज़ का आज का धाकड़ सवाल है। हम लोग रोज़ धुआँ उड़ाने वाले हैं बाबू, ठीक है? 15 दिन धुआँ उड़ाने वाला है। आपका एग्ज़ाम 17 तारीख से तैयार है, ठीक है? एग्ज़ाम 17 तारीख से पहले आपका, ठीक है ना? पूरा हम लोग अरिथमेटिक से एडवांस लेवल तक कोशिश करेंगे कि आपको पूरा हो जाए। चाहे वो नया बंदा हो, चाहे पुराना बंदा हो, कोई भी एग्ज़ाम को फोड़ के आ जाएगा। ये आपके 15 दिन का समझिए ब्रह्मास्त्र चल रहा है, ठीक है ना? ब्रह्मास्त्र है ना, जो एक बार ब्रह्मास्त्र चल जाता है उसके आगे कोई नहीं रहता है। वही आपका ब्रह्मास्त्र चल रहा है। चलो भाई, देखिए सवाल में है यदि एक सेव की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है? सेव का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, कोई बात नहीं, सेव का लागत मूल्य लिख लेते हैं हमने। सेव का लागत मूल्य यानी कि सीपी, उसके विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का, ठीक है? उसके विक्रय मूल्य का 80% है यानी कि 80%। तो 80% कहने का मतलब 80/100, ये अब आपस में बराबर हो गया, ठीक है ना? आपस में बराबर हो गया। चलिए सीपी लिख लेते हैं। सीपी और यहाँ से 100 उठेगा, यहाँ गुना में आ जाएगा। सीपी गुने 100 बराबर एसपी गुने 80। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले भाव बोल रहा है कि सेव का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। सेव का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। ठीक है, अब देखिए काटेंगे तो 20 पचे 100 और 20 चौका 80। ठीक है, यहाँ सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालते हैं तो सीपी कितना यहाँ रह जाएगा 4, ठीक है ना, और यहाँ चल जाएगा 5। 4 रुपये का सामान था, ठीक है ना, 5 में बेच रहे हैं। 4 रुपये का सामान था, 5 में बेच रहे हैं, यानी कि 1 रुपये के लाभ, ठीक है, 4 पे। अब परसेंट के लिए 100 से गुना बराबर 25% आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 25% आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन में था कि सेव की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हैं बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हैं कि सीपी मान लिया कि सेव का लागत मूल्य था और एसपी जो है उसका सेलिंग प्राइस था। सेव का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। 80 का मतलब 80/100 कर दिए। सीपी यहाँ 100 से उठ के यहाँ आ जाएगा गुना में, 20 पचे 100 काटे और 20 चौका 80 काट दिए हमारा। सीपी कितना आ गया यहाँ पे? सीपी आ गया 4, ठीक है ना, सीपी आ गया कितना 4 और एसपी आ गया 5। यहाँ से देखेंगे कि 1 रुपया के हमें लाभ हो रहा है, ठीक है, 1 रुपया के हमें लाभ हो रहा है। कितना के ऊपर? सीपी पे होता है हमेशा लाभ हानि, 4 के ऊपर। तो 100 के लिए 100 से गुना यानी कि 25% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, चलिए भाई साहब, ये भी आपका धाकड़ सवाल है। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल है। हो गया? आ गया आंसर? देखिएगा, सवाल है, सवाल है बाबू, एक पर्स, एक जो पर्स है वो 99 में 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वाह, बहुत सुपर सवाल। देखिए सवाल में क्या है कि एक पर्स जो है, एक पर्स को 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू कितना है बाबू? 10% है।
अब बेचा जा रहा है 99 में। देखिए, पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट पे बेच रहा है 10% का ना, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है? 1/10, 1/10। इस तरह के सवाल को आप 3-4 तरीका से कर सकते हैं। 3-4 तरीका से देखिए, पहले बनाते हैं कि प्रॉफिट परसेंट 1/10 है। 10 का सामान ₹1 का प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे बताइए? ₹1 का प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। हमारा नीचे वाला क्या आ गया? सीपी आ गया ना, सीपी आ गया, नीचे वाला हमेशा सीपी रहता है। ₹10 का सामान ₹1 का प्रॉफिट पे कितना में बेच रहे हैं? एसपी हमारा कितना हो गया? 11 हो गया, 11 हो गया। सवाल में दिया हुआ कि 99 बेच रहे हैं, हम कितना में बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं ₹11 में, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि ₹99 में बेच रहा है, यानी कितना गुना? 9 गुना वैल्यू है। 11 जो है, 99 जो है 11 का 9 गुना वैल्यू है। तो हमारा जो 9 गुना वैल्यू आया एसपी, तो सीपी भी हमारा अपने आप में कितना गुना? 9 गुना। तो 9 गुना कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो सीपी हमारा कितना आ गया? सीपी आ गया 90। अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है 90 था, ठीक है? और उसी को बोल रहा है कि 72 में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा कि हानि होगा? देखिए, सीपी कितना आ गया? आ गया 90, और एसपी कितना दिया हुआ है सवाल में? 72 दिया हुआ है, ठीक है ना? 72 दिया हुआ है। अब देखिए, 90 का सामान था, 72 में बेच रहे हैं। बेवकूफ़ी वाला बात है कि नहीं है बताइए? 90 का सामान था, 72 में बेच रहे हैं, तो कितना का नुकसान? ₹18 का नुकसान। ₹18 का नुकसान। अब प्रॉफ़िट पर देखिए, नुकसान पूछता तो ₹18 हो जाता, लेकिन पूछ रहा है हानि परसेंट बताइए। तो ₹18 का लॉस कितना पे? ₹90 पे। और परसेंट के लिए 100 से गुना, काटेंगे 18 पचे 90, 1/5। पूरी दुनिया को पता है बाबू, बच्चा-बच्चा को पता है कि 20% होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हानि होगा, लॉस होगा। देखिए ना, ₹18 का लॉस इन हो रहा है, माइनस में लिखा समझिए कि लॉस हो रहा है। ₹18 का लॉस 90 पर, यानी कि 1/5 आपका 20% हो गया। ये तो आपका करने का फर्स्ट तरीका हुआ। ये आपका करने का फर्स्ट तरीका हुआ। आप देख सकते हैं, दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। आप दूसरा तरीका भी देख सकते हैं भाई साहब। देखिए, दूसरा तरीका क्या हो गया? सामान कितना था? 99 बेच रहे थे। 99 में सामान जो बेच रहे हैं, ठीक है? दूसरा तरीका, ये हो गया आपका पहला तरीका। सब तरीका सिखा देंगे बाबू एक के दिन में। देखो ना, 99 बेच रहे हैं 10% के लाभ पर, 99 बेच रहे हैं 10% के लाभ पे। हम पिछला बार बोले थे कि 100% अपने आप में होता है, 10% लाभ माने 110 पे, अब परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है ना? 1 जीरो से 1 जीरो, 11 नावा 99, यानी कि सीपी हमारा आता था, इससे कितना आ गया? 90 आ गया। सीपी 90 आ गया, फिर सवाल में बोल रहा है कि इसे बेचना कितना में है? इसे बेचना है 72 में, 72 में। यहाँ पर भी 18 का नुकसान कितना पे? 90 पे, गुने 100 बराबर 20%। इससे भी आप कर सकते हैं। हर सवाल को हर तरीका से कर सकते हैं बाबू, लेकिन सवाल को छोड़ा नहीं है, ठीक है ना? बारूद की तरह उड़ा के आना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, तो नेक्स्ट सवाल आपका है, वाह! ये भी बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। ये आपका अग्निवीर से लेकर एमटीएस तक का सवाल है ये, ठीक है ना? अग्निवीर से लेकर एमटीएस तक का सवाल है। आप अगर इसको कर देते हैं ना बाबू, तो समझिए कि आपका इस बार का जो आर्मी का सपना देखे हैं, वो आपके हाथों में होगा, ठीक है ना? चलो भाई साहब, कीजिए, 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 कीजिए। आ गया? देखिए, जब कोई लेख, ठीक है, लेख कहने का मतलब आर्टिकल, जब कोई लेख 291 में बेचा जाता है, तो 3% की हानि होती है। 8% की लाभ हासिल करने के लिए, 8% की लाभ हासिल करने के लिए इसे कितना रुपए में बेचा जाना चाहिए? याद कीजिए उस फार्मूला को जो हम लिखवाए थे, एसपी बराबर निकालने का फार्मूला होता है, वही तो बोल रहा है ना कि कितना में बेचा जाना चाहिए, यानी कि बेचने का बात करने की सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है। तो हम एसपी का क्या बताया था आपको फार्मूला, कि सीपी बटा 100 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। तो उस पे भी आप फार्मूला पे कर सकते हैं। उस फार्मूला एकदम ब्रह्मास्त्र फार्मूला है। आप किसी भी सवाल को उस फार्मूला पर कर सकते हैं। तो देखिए, सामान को 291 में बेचा जा रहा है, तो 30% की हानि होती है। चलिए 291 में बेच रहे हैं, तो 3% की हानि हो रही है। 3% की हानि होने का मतलब 97% में बेच रहे हैं।
जब अपने आप में 100% वैल्यू होता है, 30% की हानि यानी कि 97% में बेच रहे हैं। तो 97% में बेच रहे हैं, ठीक है? और बोल रहा है कि उस पे अगर 8% की लाभ हमें चाहिए, 8% का अगर लाभ चाहिए हमें, तो उससे कितना रुपया में बेचा जाना चाहिए? तो 8% की लाभ, यहाँ हम 100% लिखते थे, 100% का मान निकालना था, लेकिन 8% का लाभ पूछ रहा है। अपने आप में होता है 100%, 8% और जोड़ लीजिए यानी कि 108% का मान पूछ रहा है। तो 108% का मान पूछ रहा है। बस कुछ नहीं किए, बोल रहा था कि 291 बेच रहे हैं तो 3% की हानि हो रही है, यानी कि अपने आप में कितना है 291? 97% वैल्यू है। पूछ रहा है कि 8% की लाभ हासिल करने के लिए उसे कितना बेचना चाहिए? तो 8% लाभ चाहिए 100 पे, यानी कि 8 और बढ़ा दीजिए, तो 108 का मान पूछ रहा है। काटा-पीटी कर देते हैं, तो परसेंट से आपका परसेंट कट गया, 97 से काटते हैं, 9 तिया 27, 3 बार में आपका कट जाएगा। 3 गुने, ठीक है, 3 गुने 108, 3 गुने 108, यहाँ एसपी बराबर आ रहा है हमारा, गुना करेंगे 8 तिरी 24, ठीक है, और 3 एकम 3, यानी कि 324। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत ही शानदार, बहुत ही जीरो में कर दिया आपको। बहुत सारा बच्चा जो है, बंदा जो है, चाहे टीचर भी की बात कर रहे हैं, वो आपको 3% का वैल्यू बताते हैं। 3% कहने का मतलब ऐसे बताते हैं कि 3/100 हो जाएगा। 100 का चीज़ ₹3 के हानि बेच रहे हैं, यानी कितना बेच रहे हैं? 97 बेच रहे हैं। तो 97 का कंपैरिज़न फिर 291 के साथ कीजिए, और जितना गुना आएगा फिर 100 से गुना कीजिए, हमारा सीपी आएगा, और फिर 8% के सीपी पर लाभ बताइए। वैसा करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। यहाँ एक लाइन में स्मार्ट अप्रोच सीखिए और धुआँ उड़ाते चलिए। कोई दिक्कत? बताइए, उस तरीका से तो आप सब ना सीखे होंगे ना भाई साहब, कि 3% की लॉस हो रहा है, यानी कि 3/100 में बेच के ये 97 बेच रहे हैं, वैसा नहीं करना है। सीधा देखिए, 291 के समान जो 97% का वैल्यू था, 108% के निकालने के लिए 108 से गुना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए, उड़ा दो बाबू, उड़ा दो, सवाल को उड़ा दो एकदम, ठीक है? चलिए, सवाल है, जब कोई वस्तु 10% की हानि पर, ठीक है, जब कोई वस्तु 10% की हानि पर ₹810 में बेची जाती है, कितने में? ₹810 बेची जाती है। यदि हानि 20% हो जाए, हानि 20% हो जाए, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ बीएसपी का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद रखने से बढ़िया है कि आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना सीखिए, ठीक है ना? देखिए, जब कोई वस्तु 10% की हानि पे बेच रहा है, तो कितना में बेच रहा है बाबू? 810 में। आप इस तरह के सवाल को 2 तरीका से कर सकते हैं। एक तो मेरा वाला अप्रोच हो गया, और एक जो अदर टीचर या आप लोग करते हैं वो हो गया, ठीक है? तो हम अपना ही अप्रोच बताएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं करने वाले हैं कि 10% की हानि पे बेच रहे हैं, यानी कि 1/10 9 में बेच रहे हैं, तो 900 में का 810 जो है 90 गुना वैल्यू है। फिर सीपी निकालेंगे, उसके बाद फिर एसपी को 20% अति पे बेचेंगे, ये सब नहीं करने वाले हैं हम। डायरेक्ट देखिए, करना क्या है हमें? 10% की हानि पर कितना में बेच रहे हैं? 810 में बेच रहे हैं। 810 में बेच रहे हैं, 10% की हानि हो रहा है। पहले बोलते थे कि अपने आप में 100% होता था, 10% की हानि यानी कि 90% का ही मान है। कितना का मान है? 90% का मान है। और बाकी इधर 100 से गुना करते थे, क्यों? कि 100 अपने आप में 100% होता है, लेकिन यहाँ 100% पर नहीं बेच रहा है, यहाँ 20% की फिर से हानि पर बेच रहा है। तो 20% का हानि कहने का मतलब 80%। बातों को समझने का खाली कोशिश कीजिए। बस आपको लिखने आ गया, समझिए, उड़ा दीजिएगा सवाल को। देखिए, अब 10% की हानि पर 810 में बेच रहा है, हम 810 में बेच रहे हैं, 10% की हानि यानी कि 90% में बेच रहे हैं। उसके बाद है कि यदि हानि 20% हो, यानी कि 100% में नहीं, 100% का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 80% का वैल्यू चाहिए। हानि 20% हो गया ना, तो 80% का मान निकालने के लिए हमें एसपी का मान क्या होगा? तो बताइए, काटेंगे, परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा आपका, ठीक है? परसेंट से परसेंट, और 90 से काटेंगे, 9 9 81, 9 बार में, और 9 90 9 गुने 80, 9 8 72, ₹720। एक लाइन में आंसर आप ऐसा-ऐसा सवाल को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज़ द राइट आंसर। देखें, भाई साहब, कितना आसान सा तरीका से सवाल को आप कर चुके हैं। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? बोलिए। भाई, इस सवाल का अप्रोच जो है, हम बता दें, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है? इस सवाल का अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, बता दे रहे हैं। तो आप जहाँ से मिले, जिस टीचर से मिले,
आप हमेशा खोजिए कि जितना फ़ास्ट कर सकें सवाल को। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सवाल में है, चलिए ये कीजिए, ये बहुत ही आपका धांसू सवाल है। ये आपका बहुत ही धांसू सवाल है, कीजिए। चलिए भाई साहब, चलिए, हो गया? देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16/2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा, एक बात बताइए कि हम आपको शुरू से ही समझाते आ रहे हैं कि कभी भी आपका विक्रय मूल्य हो या हाँ, विक्रय मूल्य हो या आपका लो विक्रय मूल्य पर ही आपका विक्रय मूल्य चाहे कितना भी हो, मान लीजिए, ठीक है? हमें मतलब क्या है? लॉस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना हो, हम बोले कि हमेशा आपका सीपी पर निकलता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो सीपी पर निकालने का मतलब क्या? सीपी अपने आप 100% तो होता ही है वैल्यू। अब उसपे प्रॉफिट या लॉस कर सकता है, वो हमें देखिए सवाल में क्या दल रहा है। देखिए 16 से 2/3% में बेचता है, लेकिन सवाल में बोल रहा है क्या कि विक्रय मूल्य के हमें विक्रय मूल्य पे दिया हुआ है और सवाल पूछा कि वास्तविक लाभ बताइए। वास्तविक लाभ हमेशा बाबू आपका सीपी पे निकलता है, लेकिन यहाँ हानि या लाभ जो है आपका किस पे दिया हुआ है? विक्रय मूल्य पर। तो गड़बड़ी किया है। हमें वास्तविक यानी कि रियल हमके लाभ पूछ रहा है। रियल लाभ पूछ रहा है हमें, क्या एग्जामिनर रियल लाभ पूछ रहा है। क्या आप गड़बड़ी यहाँ पे कर दिए हैं, विक्रय मूल्य के बता दिए हैं, हमें सीपी पे निकाल के बताइए। तो कोई बात नहीं, देखिए लाभ कितना है? 16% का। विक्रय मूल्य पर बोल रहा है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट परसेंट तो दिया हुआ है हमें। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है बाबू? 16 से 2/3%। 16 से 2/3% प्रॉफिट वैल्यू है, जिसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/6 होता है। ठीक है? जब हम स्टार्टिंग में सवाल को करते थे, जब सवाल में कुछ भी ना दिया हो बाबू, ठीक है? तो हम हमेशा सीपी पे निकालेंगे और जब सवाल में दे दिया जाए कि हमें विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो हमें विक्रय मूल्य को लिख के चलना है। तो बताइए, नीचे वाला वैल्यू हमें सीपी रहता था, लेकिन अभी क्या हो गया? एसपी हो गया। क्योंकि हमें सवाल में साफ-साफ दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य पर निकालना है, ठीक है? विक्रय मूल्य के 16 से 2% पर लाभ है। तो एसपी सीपी के एसपी कितना होगा? 6 हो गया। अब लाभ हो रहा है 6 का सामान पे ₹1 का लाभ हो रहा है, ठीक है? ₹1 का लाभ हो रहा है। अब हम यहाँ लिखते हैं एसपी कितना है हमारा? एसपी कितना है? 6 है। एसपी 6 है, जिसमें हम प्रॉफिट कितना का है? 1 का है। ध्यान दिमाग से लगेगा बाबू, बहुत ही सवाल में गड़बड़ी कर सकते हैं आप। बहुत से बंदा इस सवाल में गड़बड़ी कर सकते हैं, हल्का में नहीं लेना है इस सवाल को। देखिए, एसपी पे हमें लाभ बोल रहा है, एसपी हमें कितना? 6 है। प्रॉफिट ₹1 का है, तो सीपी बताइए कितना होगा? बताइए। किसी सामान का, ठीक है, सेलिंग प्राइस 6 है और प्रॉफिट आपका 1 का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना का होगा बताइए? 7 का? नहीं, 5 का। देखिए, सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। तभी तो 5 का सामान था, 1 के प्रॉफिट लेके 6 में बेच रहे हैं। इस बात को जो समझ गए, समझिए आप सवाल को कर दिए। ठीक है? सवाल में बोल रहा था कि 16 से 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है विक्रय मूल्य पर, ठीक है ना? लेकिन हमें पूछ रहा है क्रय मूल्य पर बताना है, तो एसपी हमारा 6 आ गया, नीचे वाला बोले कि ओरिजिनल वैल्यू आता है, अब एसपी लेना है क्योंकि इस पे प्रॉफिट हो रहा है। 6 पे ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि ₹6 एसपी है किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस, ₹1 का प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा? ₹5 हो जाएगा। अब वो वास्तविक लाभ पूछ रहा है, तो ₹1 के लाभ और वास्तविक लाभ कहने का मतलब सीपी पर, तो ₹5 पे, बाकी परसेंट के लिए 100 कर देंगे, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा यहाँ पे। कितना आएगा बताइए? 1/5 यानी कि 20%। 20% कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। देखिए, देखिए सवाल में, विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होता रहा? 16 से 2/3% हो रहा था। लेकिन अगर हम क्रय मूल्य पर निकाले लाभ, तो कितना का हो जा रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। हुआ ना वास्तविक लाभ और फेक लाभ में अंतर? यही होता है। तो इस तरह का सवाल का बहुत ही ढंग से करना है। एसवी-सीपी निकाल लिए, समझिए आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट सवाल आपका है, नेक्स्ट सवाल आपका उसी तरीका का है, ठीक है? देखते हैं कौन-कौन से इसका आंसर देते हैं। चलिए बाबू, बताइएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। एक वस्तु सॉरी एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य पर ही आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ है। वास्तविक पूछ रहा है सवाल, यानी कहने का मतलब हमें कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। तो बताइए, चलिए पहले हम लोग लिखते हैं कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। तो हानि हो रहा है बाबू, हानि कितना का हो रहा है? 25% का। देखिए लॉस परसेंट कितना का है हमें? 25% का है। 25% कहने का मतलब 1/4, 1/4। चलिए 4 हम लोग सीपी इसलिए लेते थे जब सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ था तो, लेकिन सवाल में दिया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे लाभ या हानि हो रहा है, तो हमें नीचे विक्रय मूल्य को लेना है। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, ठीक है? अब 4 का सामान था, 1 रुपया का लॉस हो रहा है, 1 रुपया का लॉस हो रहा है, तो पहले सीपी और एसपी का रेशियो लिखिए। एसपी कितना आ गया हमारा? एसपी 4 है और लॉस कितना का है बाबू? लॉस है 1 का। अब बताइए यहाँ पे तो सीपी कितना हो जाएगा? बताइए तो सीपी कितना हो जाएगा? देखिए 4 का सामान बेचे हैं हम, 4 रुपया में किसी सामान को बेचे हैं जिसमें 1 रुपया का लॉस हो रहा है। 4 रुपया कोई सामान लिए थे, हमें 1 रुपया का लॉस हो रहा है, तो सीपी बताइए कितना होगा? तो सीपी कहीं न कहीं 5 रुपया रहा होगा। आप इस पे फ़ॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि लॉस परसेंट बराबर, ठीक है, सीपी माइनस एसपी, उस पे भी कर सकते हैं। ठीक है? लॉस परसेंट बराबर सीपी माइनस एसपी कर सकते हैं। सवाल में देखिए क्या है, देखिए ना भाई लॉस बराबर होता है ना सीपी माइनस एसपी, होता है? तो देखिए लॉस 1 दिया हुआ है, सीपी कितना है हमारा? सीपी नहीं दिया हुआ, सीपी निकालना है। ठीक है? सीपी मान लेते हैं 1 है, सीपी मान लिए 1 है और माइनस एसपी कितना हुआ? 4 है। एक्स बराबर 4 इन्हें 1 होने से आएगा प्लस में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप इस पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं करने का ज़रूरत है ना। सीधा क्या करना है बताइए? देखना हमें यही है कि 4 रुपए का सामान में 4 रुपया में कोई सामान को बेचते हैं, तो हमें 1 रुपया की हानि हो रहा है। तो हम सामान कितना में लिए होंगे? 5 में लिए होंगे। क्लियर है? तो पूछ रहा है कि वास्तविक हानि बताइए। 1 रुपया का सामान अब बेच रहे हैं 5 रुपया में, तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? 1/5 और परसेंट के लिए 100 से गुना 1/5, बचा को पता है 20% होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे इज़ द राइट आंसर। क्लियर? किसी प्रकार की परेशानी है भाई? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए। वाह! चलिए बहुत ही धाकड़ सवाल, ठीक है ना भाई? ध्यान से करना है, बहुत ही धाकड़ सवाल है आपके लिए। कीजिए भाई साहब। हो गया? आ गया हो आंसर? देखिए यदि यदि नहीं है, कोई बात नहीं। एक रेडियो को 10% लाभ पर रुपया 990 में बेचा जाता है। ठीक है? एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। यदि इसे रुपया 890 में बेचा जाता है, तो कितने की हानि होती है? वाह! कितने की हानि होती है? एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा जाता है। यदि इसे 890 में बेचा जाए, तो कितने की हानि होती है? कितने की हानि होती है? देखिए 10% का लाभ बोल रहा है बाबू, ठीक है ना? 10% का लाभ बेच रहा है। अब बताइए किस तरीका से बताएँ आपको? सीधा स्मार्ट अप्रोच हम अपना वाला बताएँ या उस तरीका से बताएँ? चलिए, सीधा देखते हैं। 990 में बेच रहा है, 990 में बेच रहा है, 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि ₹110 के लाभ पे बेच रहा है। हमें 100% का पहले वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है? सीपी निकालना है। ठीक है? सीपी निकालना है। काटेंगे 11 नवा 99,
यानी कि सीपी बराबर कितना आ गया 900। और बोला कि अगर इसको एसपी कितना में बेचे 890 में बेचे तो कितने की हानि होती है, कितने की हानि हो रहा है। ठीक है, लॉस परसेंट नहीं पूछ रहा है, सिर्फ लॉस पूछ रहा है कितना का होगा। 900 का सामान था 890 में बेच रहे हैं तो सभी को बता देगा कि 10% का नुकसान हो रहा है हमें। 10 का नुकसान हो रहा है हमें, क्योंकि देखिए 900 में लिए थे सामान को, 890 में बेच रहे हैं तो 10 रुपया के लॉस हो रहा है हमें। तो 10 रुपया का लॉस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब परसेंट पूछता तो 10/900 कर देते, यानी कि आपका ठीक है 90% या कुछ भी करके जो आ जाए, ठीक है, आपका हानि परसेंट हो जाता। नेक्स्ट है आपका चलिए भाई साहब कीजिए थोड़ा देख लेते हैं हम कितना सवाल और बच रहा है। चलिए पहले हम लोग इस सवाल को करते हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है। पहले इस सवाल को करते हैं, वो सवाल सबसे लास्ट में कराएंगे हम लोग, इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए कराएंगे कराएंगे, घबराना नहीं है, उस सवाल को भी कराएंगे लेकिन सबसे लास्ट में कराएंगे, बहुत शानदार सवाल है वो। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है आपके लिए। चलिए देखिए, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये भी नया टाइप है आपका, हम बताए थे आपको कि हर टाइप क्लियर करा देंगे। यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कोई बात नहीं, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कहने का मतलब क्या, सीपी। ठीक है, और 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, बराबर। ठीक है, लिख लें अकॉर्डिंग टू सवाल चले, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी कि एसपी का बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर हम काटते हैं, ठीक है, अगर हम काटते हैं तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 8 गुने सीपी बराबर 5 गुने एसपी। अब डायरेक्ट हम सीपी एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है, ठीक है, 5 हो जाएगा, और एसपी के जगह पे यहाँ से उठ के यहाँ चल जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हैं और नहीं तो उसे भी कर सकते हैं। जब हम आपको रेशियो एलिगेशन पढ़ाएंगे तो उसे बताएंगे कि डायरेक्ट वैल्यू कैसे हो जाता है। ठीक है, यहाँ वाला वैल्यू यहाँ आ जाता है, यहाँ वाला वैल्यू यहाँ आ जाता है। अगर चाहे तो आप निकाल सकते हैं। देखिए सीपी बटा एसपी करते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, यानी कि सीपी का मान 5, एसपी का मान 8। यहाँ भी आ रहा है सीपी का मान 5, एसपी का मान 8। तो जैसे चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। कितना आ गया बाबू, सीपी आ गया 5, अब एसपी आ गया 8। अब देखिए 5 रुपया में सामान लिए थे, अब बेच कितना में रहे हैं 8 रुपया में। 5 रुपया में सामान लिए थे, बेच रहे हैं कितना में 8 रुपया में। सवाल में पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताएं। 5 का सामान 8 है, बेच रहे हैं, 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। 3 रुपया का सामान 5 में बेच रहे हैं और परसेंट के लिए 100, 3/5 कहने का मतलब 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/5 20% होता है और आपका 3/5 तेगुना वैल्यू है, तो 20 × 60% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है कोई कॉन्सेप्ट। ऐसा किसी भी सवाल कितना भी दे आप कर लेना। जैसे हम एक सवाल देते हैं कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ठीक है सीपी, तो लॉस परसेंट बताइए, तो लॉस परसेंट बताइए क्या होगा, बताइए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो लॉस परसेंट क्या होगा। तो क्या बोले, हम काट लेते हैं पहले, 3 से काटेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, यानी कि 4 गुने सीपी बराबर 5 गुने एसपी। ठीक है, सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा 5 और एसपी का कितना आ जाएगा 4। 5 रुपया का सामान 4 रुपये में बेच रहे हैं, बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हैं, यानी कि 1 रुपया का नुकसान कर रहे हैं ना सर। 1 रुपया का नुकसान कितना पे 5 रुपया पे, और परसेंट के लिए 100, यानी कि लॉस परसेंट 20% आपका आ जाएगा। तो इस तरह से कितना भी सवाल रहे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं अगर हम,
चलिए देखिए, ये सवाल हम लोग स्किप किए थे, इस सवाल को भी देख लेते हैं पहले। चलिए, बहुत ही शानदार सवाल। ये आपको टॉफ़ी देने लायक सवाल है, ठीक है? अगर आप कर देते हैं तो सवाल में टॉफ़ी। देखिए, एक व्यक्ति ₹12 में 12 वस्तुएँ खरीदता है। ₹12 में 12 वस्तु खरीदता है और उन्हें ₹1.25 वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। वाह! क्या सवाल है। अच्छा बताइए, हम बोले कि ₹10 में 10 वस्तु खरीदते हैं। ₹10 में 10 वस्तु खरीदते हैं, तो एक वस्तु का दाम कितना होगा? ए भाई, ₹10 में 10 सवाल खरीदते हैं, तो एक वस्तु का मान कितना होगा? बताइए। ₹1 हो जाएगा, ठीक है ना? ₹1 हो जाएगा एक वस्तु का। यहाँ सवाल में बोल रहा है, एक व्यक्ति ₹12 में 12 वस्तु खरीदता है, तो ₹1 में 1 वस्तु खरीदेगा। ₹1 में 1 वस्तु खरीदेगा, सीपी बराबर कितना आ गया? ₹1, ₹1। उसके बाद बोल रहा है, उन्हें ₹1.25 वस्तु की दर से बेच देता है, यानी कि ₹1.25 में एक वस्तु के बेच दे रहा है। तो एसपी कितना आ गया हमारा? एसपी आ गया ₹1.25। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है कि तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए, ₹1 में लिया था, ₹100 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट तो सच में हो रहा है ना? तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है बाबू? प्रॉफिट पहले देखते हैं तो कितना का हो जा रहा है? पॉइंट 25 का, ₹0.25 का, यानी कि 25 पैसा का उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का सबसे तरीका, प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 0.25 का कितना के ऊपर? ठीक है? कितना के ऊपर? सीपी कितना है? ₹1 के ऊपर। अब परसेंट के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है ना? ऊपर से पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 25/100 गुने 100, काटेंगे 100 से 100 कट जाएगा, ओवरऑल 25% आपका आंसर आ जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर? किसी को कोई तकलीफ? ₹12 में 12 वस्तु बेच रहा है, यानी कि एक वस्तु का दाम ₹1, ठीक है ना? और उसके बाद ₹100 की दर से बेच देता है वस्तु को, यानी कि एसपी 1.25 हो गया, ठीक है? ₹1.25। प्रॉफिट आ गया 0.25 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 0.25, ठीक है? बटा ₹1 कर सकते हैं। यहाँ पे आप ज़ीरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई साहब? आप ज़ीरो भी लगा सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएँ हम, तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 25/100 भी कर सकते हैं आप। इस तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका अगर करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ₹12 में 12 वस्तु बेच रहा है, सीपी कितना हो गया? सीपी कितना हो गया? 12। तो भाई ₹12 में सामान को 12 पे बेच रहा है, ले रहा है सामान 12 को, तो बेचेगा भी 12 को, ठीक है ना? 12 को सामान ले रहा है तो बेचेगा भी 12 को ना? तो ठीक है, ₹12 हो गया सीप ₹1 के हिसाब से, और ₹1 25 पैसा की दर से 12 वस्तु का कितना हो गया? 12 गुने ₹1 25, यानी कि 12 और 25 से 12 से गुना करेंगे, यानी कि ₹15, ठीक है ना? कितना? 15। कितना हो जाएगा भाई? 25 तिहियाँ 250, 25 दूनी 50, 3 और 12 तीन ₹15, हाँ 15 आ गया, ठीक है ना? गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा? ₹15, यानी कि एसपी कितना आ गया? ₹15। एसपी कितना आ गया? 15 आ गया। देखिए, एसपी कितना आ गया? एसपी आ गया ₹15। 12 वस्तु का निकाल रहे हैं। अब देखिए तो प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे? ₹12 में सामान को लिए थे 12 को, अब ₹15 में 12 को सामान के बेच रहे हैं, तो ₹3 का प्रॉफिट। ₹3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ₹3 का प्रॉफिट कितना पे? 12 पे, और परसेंट के लिए 100 से गुना, काटेंगे 1/4, 1/4 गुने 100, 1/4 पूरे दुनिया को पता है कि 25% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इससे भी आप कर सकते हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो बाबू, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई समझने में कष्ट, ठीक है? या आप मेथड नंबर 1 लिख लीजिए, 1, और ये आप मेथड नंबर 2 लिख लीजिए।
तो आप हर तरीक़ा से सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए आप हर तरीक़ा से सवाल को कर सकते हैं, जैसे बुझाए वैसे कर सकते हैं। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कैसा लग रहा है आज का सीरीज़? भाई मज़ा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या है कि राहुल, ठीक है, सवाल को पढ़िए बाबू, सवाल को पढ़िए। राहुल ने एक खिलौना रुपया 1200 में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने रुपया 220 खर्च किए, उसने इसे रुपया 1680 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल, बताइए। बताइए बस आपका एक और आखिरी सवाल रह गया है। चलिए भाई साहब कीजिए, 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 थोड़ा-सा प्रयास कीजिए। चलिए, हो गया? देखिए सवाल, राहुल ने खिलौना कितना है 1200 में खरीदा। इसकी मरम्मत पर उसने ₹200 खर्च किए हैं, तो उसने इसे 1680 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है? मान लीजिए कोई सामान आप खरीदे हैं, ठीक है? तो उसका कोई तो कीमत होगा। चलिए यहाँ पर 1200 ही मान के चलते हैं, तो 1200 में कोई सामान को खरीदते हैं हम और बोलते हैं कि ₹200 आप मरम्मत पे खर्च कराना है, यानी कि उसको ठीक करने में, ठीक है? मान लीजिए कोई सेकंड हैंड साइकिल ले लिए आप, 1200 में सामान को लिए और ₹200 के, ठीक है ना? आपको ₹200 के उसको मरम्मत कराने में लग गया, तो कहीं न कहीं आपको 1400 पड़ गया ना भाई। कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया? 1400 ना पड़ गया? तो इस तरीका से आप देखें कि कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया हमारा? 1400 पड़ गया। देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा? 1200 और प्लस 200, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया हमें? ₹1400 कॉस्ट प्राइस पड़ गया। ₹1400 कॉस्ट प्राइस पड़ गया और सामान बेच रहा है कितना में? 1680 में बेच रहा है। यानी कि एसपी कितना आ गया हमारा? 1680। ₹1680। बताइए, सामान को खरीदे थे 1400 में, अब बेच रहे हैं ₹1680 में, तो कितना का नुकसान या प्रॉफिट हो रहा है बताइए? उसका लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है? तो देखेंगे, सर उसका लाभ प्रतिशत हमें कितना का हो रहा है? 1400 का सामान था, 1680 में बेच रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें ₹280 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ₹280 आपका राइट आंसर कब होता है? जब आपका प्रॉफिट पूछता है। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट करने के लिए प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस, यानी कि 280 बटा कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 1400, ठीक है ना? अब बाकी परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब काटेंगे हम लोग, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 14 से काटेंगे तो 14 दूना के 28 हो जाएगा, यानी कि 20% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब एक आपका आखिरी सवाल, ठीक है, ये आपका आखिरी सवाल है। चलिए, ये आपका आखिरी सवाल है भाई साहब। चलिए कीजिएगा, आपका आखिरी सवाल। चलिए, देखिएगा, सवाल है सोहन ने 5200 में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर ₹800 खर्च करता है, ठीक है? स्कूटर खरीदता है तो मरम्मत करवाता है कितना में? 800 में। यदि वह स्कूटर को 6600 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आपका पिछला सवाल की तरह ही आपका ये भी सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है। देखिए, सवाल में क्या है?
कितना में स्कूटर खरीद रहा है? 5200 में खरीद रहा है। चलिए पहले सीपी देखते हैं हमारा कितना होगा टोटल। 5200 में स्कूटर को खरीद रहा है और मरम्मत में कितना खर्च कर रहा है? 800, तो उसका अपना ही जेब से जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा? 52 और 8 अगर करते हैं तो 6000। 6000 उसका कॉस्ट प्राइस टोटल हो गया। और बेचने की बात कर रहा है कितना में? 6600 में। बेचने के बाद कितना में कर रहा है? 6600 में। अब देखिए 6000 का सामान था, ठीक है, और 6600 में बेच रहा है, तो बताइए लाभ होगा कि हानि होगा? बताइए लाभ होगा कि हानि होगा? तो सर लाभ होगा। कितना का लाभ होगा? देखिए 6000 का सामान 6600 में बेच रहा है तो 600 का लाभ हो रहा है। तो 600 का लाभ प्रॉफिट पूछ जाता तो ना, लेकिन प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 6000। अब बाकी परसेंट के लिए 100 से गुना कर देना है। अब काटते हैं अगर, ठीक है, एक 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से काटेंगे 10 बार में, यानी कि 10% आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हो गया। तो इस तरह से आपका आज का प्रॉफिट और लॉस का जो सीरीज था बाबू, ठीक है, टोटल आपका 30 क्वेश्चन के साथ समाप्त किए हम लोग। ठीक है, तो आप घर पे जितना हो सके इसको रिवाइज कीजिए। अब आपका रामबाण समझिए है, ठीक है ना, हर एग्जाम के लिए। आपका अग्निवीर के तो है ही, आप आपका किसी भी एग्जाम के लिए अग्निवीर ये सीरीज हो सकता है आपके लिए। तो प्रॉफिट और लॉस आपका इसी के साथ समाप्त होता है। और इसके बाद हम तुरंत आपका नेक्स्ट जो एपिसोड तीसरा आएगा वो आपका डिस्काउंट पे आने वाला है। तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से घर पे रहिए, शांति से रहिए, ठीक है, खुशी से रहिए। तो